एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अभी देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वह गरीब मजदूर हो या दलित का बेटा हो या किसान का बेटा हो या निषाद मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। बिहार, यूपी, झारखंड 101 दिन का यात्रा है और इसमें 80 जिला हम जाएंगे और सभी समाज के सभी वर्ग के बीच में जाएंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे साथियों। निषाद समाज के आरक्षण की बात करेंगे, गरीब समाज की बात करेंगे, उनकी मान सम्मान की बात करेंगे साथियों। तो इस कड़ी में आपके बीच में हम लोग उपस्थित हुए हैं एक संदेश लेकर। इस आजाद भारत में अगर सर उठा के जीना है, मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सर उठा के जिए, तो इसके लिए मात्र 2 काम करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जो भी समाज, जाति, धर्म के लोग हैं, गरीब हैं, लेकिन आप अपने कष्ट भरी जिंदगी को जी रहे हैं, उसमें आप एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। आप अपनी जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, उसको आगे बढ़ाइए। और साथ ही इस आजाद भारत में अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप लड़ाई नहीं लड़िएगा, तब तक आपका समाज और आपका कल्याण नहीं होगा साथियों। आज आप जैसे हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और उन लड़ाई एक इसी संकल्प के साथ लड़ा था कि देश आजाद होगा और हमारे आने वाला पीढ़ी जो है वो आजाद भारत में जन्म लेंगे और सर उठा के जिएंगे। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में खास करके गरीब, पिछड़ा, गरीब समाज, जिनके बाप दादा ने देश की लड़ाई लड़ने के लिए शहीद हुआ, आज सही मायने में उनके लोगों को आज आजादी नहीं मिला है। जो लोग अंग्रेज के जमाने में उनकी जी हजूरी करता था, जो उनकी गुलामी करता था, आज वो लोग मालिक बना हुआ, और जिसका बाप दादा ने शहीद हुआ, लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया, शहीद होने के बाद भी उनके वंशज आज रोड पे भटक रहा है साथियों। ये आजाद भारत आपका है, ये भारत आपका है। इस भारत में जितना दूसरे लोगों का जीने का अधिकार है, उतना ही जीने अधिकार आपका भी है साथियों, आपका भी अधिकार है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें एक संविधान बना के दिए, देश में एक लोकतंत्र दिए, और बाबा साहब ने बताया कि अब जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। अभी देश का राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा, चाहे वह गरीब मजदूर हो या दलित का बेटा हो या किसान का बेटा हो या निषाद मल्ला का बेटा हो, अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। तो साथियों, आपको वोट का अधिकार मिला है, सिर्फ जरूरी है अपने वोट को, ताकत को समझना। और जिस रोज आप अपने वोट को, शक्ति को समझिएगा, उस रोज आपका हक अधिकार मिलेगा। आज बताइए, जो अधिकार के लिए हम आज लड़ाई लड़ रहे हैं, निषाद को आरक्षण मिले, ये मेरी कोई नई मांग नहीं है, ये इस भारत में मेरा अधिकार है। लेकिन उन लोगों ने हमारा अधिकार नहीं दिया, जो हमें 70 साल पहले, 75 साल पहले मिलना चाहिए था, जो आज तक हमें नहीं मिला है। आज हमारे समाज को बीन, बेलदार, नुरिया, मलाह, चाय, तियार, बनपर, निषाद के सभी उपजाति को आज बंगाल में आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। दिल्ली में जहां संविधान बना, जहां देश के प्रधानमंत्री रह रहे हैं, वहां पे भी निषाद समाज के सभी उपजाति को वहां आरक्षण मिल रहा है, एससी का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन बताइए, बिहार में नहीं मिला है। अब बताइए, देश एक है, संविधान एक है, देश के चलाने वाला व्यक्ति एक ही है, फिर भेदभाव कैसे? आज हमारे लोगों को एक राज्य में आरक्षण है, दूसरे राज्य में आरक्षण नहीं है, तो इसका दोषी कौन है? इसका दोषी वो है
जो पहले सरकार में थे या वो जो आज सरकार में दिल्ली में है, ये आपका दोषी है। और एक दोषी आप और हम हैं कि हम अपनी शक्ति को, अपने अधिकार को समझे नहीं और अपने अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़े। अगर हम अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते तो आज ये समाज जो है बहुत आगे निकल गया होता। लेकिन ये समाज आज भी मजबूर है दूसरे प्रदेश में अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे प्रदेश में मामूली 8,000 रुपया का नौकरी करने के लिए आज मजबूर है। तो इसके लिए कौन लड़ाई लड़ेगा? आज अगर आपको आरक्षण मिल गया होता तो आज आपका बेटा कलेक्टर होता। आज यूपी, बिहार, झारखंड हम जाते हैं, 137 जिला है, लेकिन एक भी जिला में निषाद का बेटा, बीत बिल्दार नोनिया मला का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन आपने लड़ाई नहीं लड़ा, जिसके कारण आज आपके बेटा को आरक्षण नहीं मिला। आज बताइए आप कैसे माँ बाप हैं? आज 4 महीने के बाद फंड आएगा, दिसंबर जनवरी का महीना आएगा, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि ठंड लग जाएगा, अपने रजाई से बाहर नहीं निकलेंगे, अपने कंबल से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उसी समय आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता क्या करेंगे? घर से बाहर निकलेंगे। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया, बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।